दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर जिले में कबरुद्दीनपुर गांव में हूं। जैसा कि 5 महीने से 6वां महीना बीतने जा रहा है, अनुराग का गला धड़ से अलग हो गया और एक प्रधान जी जो थे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए दौड़ रहे थे, वो भी जेल चले गए थे। क्या मैटर था, क्यों जेल चले गए? थोड़ा सा उनके भाई हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे पूछने का, क्योंकि 5 लोग साथ में गए थे। कहीं भैया जेल वगैरह रहना क्या आपके ऊपर आरोप लगा था? ब्लाउज फाड़ने का आरोप लगाई थी वो। तो 5 लोग मिल के फाड़े थे? अब उनको पता होगा इसके बारे में कि हम लोग फाड़े थे या नहीं फाड़े थे। बताइए कितना एक ठो ब्लाउज कितना मजबूत हो गया कि 5 लोग फाड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गलत ब्लेम लगाई हम लोग के ऊपर, ऐसी कोई बात। मान लीजिए प्रधान जी थोड़ा, मान लीजिए उनसे लेन देन था, कुछ उनसे रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्यों फंसाया? हम लोग वहीं खड़े थे, उनके साथ में रहते हैं, इसकी वजह से फंसाया गया हम लोग को। हमारी सरकार कहती हमारी युवा को जो है हर तरफ का छूट दिया जाए, उनको जो बढ़ावा दिया जाए। आप एक युवा हैं, युवा को भी फंसा दिया गया। जी बिल्कुल फंसाया गया हम लोग को, बेकसूर फंसाया। बेकसूर फंसे। मैं तो नहीं कह रही हूँ, आपका गांव कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। जी बेकसूर फंसे हैं हम लोग, साथ में रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग को भी फंसाया गया उनके साथ। थोड़ा सा भाई हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे। भैया आप भी जेल गए थे? हम भी जेल गए थे। और क्या गुनाह आपका था कि आप जेल गए? गुनाह कुछ नहीं था, जो उस दिन पैसा का लेन देन था और पैसे के लिए वादा किए थे कि मैं होली के पहले 1 दिन पहले पैसा दे दूंगा। कुछ पैसा दे दिए थे, कुछ बाकी था। और उसी बीच में हमारे प्रधान जी गए और उनके मकान पे न गए ना, उनके होटल पे रोडे पे बुलाए उनको। अच्छा। और बुला के बोले थे होली लिए पैसा दे देंगे, पैसा दे दीजिए। तो बोले कि अभी पैसा नहीं देंगे और मेरे पास नहीं है। तो उसी में कुछ बात हुआ, उसके बाद प्रधान जी चले आए और कोई बात वहाँ थी नहीं। बाद में हमें जब आए यहाँ, हम कहीं गए थे, वहाँ से जब वापस आए तो पता लगा कि प्रधान जी को प्रशासन ले गई है। अच्छा, आप मौके पे नहीं थे? नहीं, मौके पर हम नहीं थे। तो फिर बाद में रुके वहाँ, तो अगल बगल की दुकानें से पूछे कि क्या मैटर, कोई बात थी क्या? तो बताए कि कोई बात नहीं थी, कुछ कहा सुनी हुई है। तो हम सोचने लगे कि यार प्रधान को अगर प्रशासन ले गई है तो चलो अच्छा हम चलते हैं थाने पे। और थाने पे सोच ही रहे थे जाने के लिए, तो फिर प्रशासन आ गई और हमारा मकान बन रहा है, उसी मकान पे हम बैठे थे। तो पूछे हमसे, प्रशासन पूछा कि आप उनके भाई हम काले हैं? बोले हाँ हम उनके भाई हैं। तो बोले बैठ जाओ गाड़ी में। तो हम बैठ गए गाड़ी में, लिवा गए हमको भी, और फर्जी मुकदमे में। और सुबह जो तहरीर दिया था फर्जी, उसी पे वो कार्रवाई करके हम लोग को जेल कर दिया। अच्छा भैया, 5 लोगों को एक ही मुकदमे में डाला गया है? 5 लोग उसका बता रहे थे हमारे पत्नी का ब्लाउज फाड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब हम उस मौके पे वहाँ पहुँचे तो और बगल में लोगों से पूछा तो उनको सब लोग बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनकी पत्नी घर पे थी। और जब हम उसके बाद देखे कि आधा पौना घंटा बीत चुका था, तब भी देखे कि वापस घर से वो आ रही थी। अच्छा, सही सलामत है उसका ब्लाउज? सही सलामत था। अगर ऐसा कोई बात रहता तो खुद सदमे में हो जाती और चेहरा क्या दिखाती हो। ठीक है, लेकिन फर्जी मुकदमे में फंसा दी है और झूठो है कि मेरा ब्लाउज या कोई भी चाहे जो भी लिखवाई हैं सब फर्जी। हम लोग ब्लाउज थोड़ी नहीं फाड़ेंगे, हमारे से बड़े बड़े उनके बच्चे हैं। हम लोग ब्लाउज फाड़ने वाले। कितनी शर्म की बात है। एक 50 साल की महिला देखी, ये 20 साल के 22 साल के होंगे, ये भी 25 होंगे। ऐसे ऐसे युवाओं को फंसा रही हैं महिलाएं। महिलाओं को सरकार हमारी बढ़ावा देती है, उनको सुरक्षा देती है। सुरक्षा के लिए ये नियम निकला है कि महिलाओं के ऊपर कोई छेड़खानी ना करे ताकि वो सुरक्षित रहें, इसलिए उनको जो है कानून कुछ बना है। लेकिन उस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं और ऐसे ऐसे युवाओं को फंसा रही हैं। जी बिल्कुल फंस गए हम लोग, नाजायज तरीके से 22 दिन जेल काटे। देखिए बेगुनाह 22 दिन जेल बेगुनाह का। एकदम। तो भैया आपको अब जैसे क्या गुहार है, क्या मांग है? हम लोग को कोई मांग नहीं, न तो उनसे अब कोई हम लोग को लेना देना है। पैसा है, पैसा मांगेंगे नहीं अब? नहीं पैसा तो मांगेंगे, पैसा मुझे चाहिए, पैसा दिए हैं जी। तो पैसा हम तो सोचे कि आप कह रहे हैं कुछ लेन देन नहीं, तो हम सोचे आप छोड़ दें। पैसा तो नहीं, चाहिए, पैसा तो चाहिए। लेकिन अब प्रशासन हम लोग को अथवा किया है
कि आप उनसे मत उलझिए, और न तो कुछ बात है आप एक तहरीर दे दीजिए पैसे के लिए और हम लोग आगे पैसा दिलवा देंगे, या तो फिर पंचायत से किसी सबको 2-4 लोग को बटोर पंचायत हुई लीजिए। थी, और पंचायत के उसमें सामने पंचायत को मानी नहीं। नहीं माने हैं कि पुलिस पहले पैसा देने के लिए बोले थे, उस होली के पहले माननीय फंसा लोग दिए। गांव के 10 लोग थे, उसके सामने बोले थे पुलिस पहले दे देंगे पैसा। करीब 5 से 6 लाख रुपया है उनके पास। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उनकी एज 50 साल के लगभग है, और हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते कि अपने से अपनी बेइज्जती करा चुकी हैं वो। और सुने हैं कि आप पेपर भी नहीं दे पाए, पेपर ऊपर में। हमारा पेपर कुछ अथवा हो गया था, तो हम लास्ट में इस साल भरे थे इंटर का पेपर, और 4 पेपर दे चुके थे और 1 पेपर बाकी रह गया था। और हम गए थाने पे भी बताए थे एसओ साहब से कि मेरा लास्ट पेपर है और कल है, तो बोले कि चलो ठीक है सुबह छोड़ देंगे, लेकिन छोड़े ही नहीं, भेज दीजिए। ऐसे ऐसे युवाओं को देखिए पढ़ाई में भी बाधा पड़ जा रहा है। महिलाएं ऐसी हैं कि इनकी पढ़ाई इनकी ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन उसमें भी विरोध हो गया, उसमें भी बिना। भैया एक सवाल और है, ऐसे युवा जो है बेकसूर फंसाए जाएंगे, उनका रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, अपना देश भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे आप क्या कहना नहीं, आप एक कानून को ये चाहिए कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसकी जांच किया जाए, अगल बगल के लोगों से पूछा जाए कि क्या सच्चाई है, और उसके बाद जब साबुत मिल जाए या तो फिर कोई ऐसी गवाह मिल जाए कि नहीं ये आदमी सही किया है, तभी फंसाया जाए, तब तो अच्छा लगता है। और नाजायज़ फंसने से 23 दिन हम लोग जेल काटे, बहुत दुखद है शरीर के ऊपर कि भाई जेल तो जेल ही होता है। जी, जेल तो जेल होता है, लेकिन पूरा गांव आप लोगों के लिए रो रहा था, लेकिन आप लोग के आने के बाद गांव का माहौल क्या? देखिए, हम बताएं कि हम लोग गरीबों के साथ रहते हैं, और हमेशा हमारे प्रधान जी जब 16-17 साल के थे तभी से वो साइकिल से जब चलते थे तब भी गाँव में घूम टहल के सबसे मिलना जुलना था, और आज कम से कम 15 साल हो गया उनका क्षेत्र में घूमना टहलना और सबसे मिलना जुलना। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग गरीबों के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं अपना भाई और अपना बहन, माता भी मानते हैं सबको, और हमारे गांव में आए हैं तब भी यही हम लोग सोचते हैं कि जो हुआ, जिस मामले में फंसाया था उसको भूलकर अपने गांव के बारे में सोचें। और प्रधान जी भी यही कहते हैं कि अब जो हमारा काम बचा है, जहां काम नहीं हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। अभी समय है साल भर के लगभग। भैया एक सवाल और है कि आपके पिताजी मतलब 20 साल 21 साल बताया जा रहा है गुजर हुए थे। प्रधान जी छोटे पे से मतलब किसी तरह से परिवार को मतलब पाले आगे बढ़ाए। देखिए, हम लेकिन कि उस समय हम 7-8 साल के थे जब हमारे पिताजी गुजरे थे, और प्रधान जी उस समय 13-14 साल के थे, और बहुत ही मुसीबत झेल के यहाँ मुकाम पे पहुँचे हैं वो। और पिता न रहने पे वही हमारे बड़े भाई हैं, पिता हैं, भगवान है, सब कुछ वही है। उसके बाद भी एक पिता ना रहने की वजह से एक भाई हैं, उनको मतलब गांव वालों को थोड़ा सा दर्द आना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सब फंसा रहे हैं उल्टा सीधा। वही न कि आदमी को तो सोचना चाहिए कि नहीं हम किस मुकदमे में किस इल्ज़ाम में फंसा रहे हैं। अगर कोई गुनाह करता है उसको फंसाया जाए तब तो अच्छा लगता है, नहीं वो किया है। और पैसा का लेन देन था, तो अगर कोई बात थी तो किसी 2-4 लोग को बुला लेना चाहिए था कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, क्या कोई मैटर है, ठीक नहीं। लेकिन इतनी बड़ी एप्लीकेशन झूठा साचा लिखवा कर जेल भेजना तो समझ लीजिए कि बहुत दुखद है। आज भी वो कह रहा है, सुभाष यादव कह रहे हैं कि प्रधान जेल से निकल जाएंगे, हमको डर है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो अफवाह है, ठीक है। और 5 साल उनके साथ थे तब तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, दोस्त थे लेकिन जाके हाँ। दुश्मन बन गए बाद में। और वही मकान में उनके ही मकान में हम ढाबा चला रहे थे, इसीलिए पैसा उनको विश्वास पे दे दिए गए थे कि नहीं पैसा दे रहे हैं फिर वापस भी कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा नहीं सोचे थे कि नहीं वो पैसा लेने के बाद इतनी घिनौनी हरकत करके हम लोग को फंसा देंगे। आप प्रधान जी के छोटे भाई हैं, गांव समाज का इतना सेवा करते हैं, लेकिन आप कभी उनसे कहे कि घर जो है, कभी देखिए कभी किसी प्रधान किसी हर प्रधान का घर जैसे बहुत चमकीन होता है, लेकिन ये घर दिखा दीजिए भैया, इसमें रंग और पेंट भी नहीं है, दरवाज़ा भी कहीं कहीं नहीं है, गड्ढा भी नहीं है, आपके आगे गड्ढा लगाया गया, नाली भी नहीं है, पानी बहाने का, लैट्रिन भी नहीं है। क्या कभी आप कोशिश किए कि प्रधान जी कुछ अपने घर में भी करिए? हमारे प्रधान जी को हमारा यही नियत है कि शाम को सुबह भोजन मिल जाए और पेट भर जाए और अपना परिवार सही सलामत
चलता रहे बस। और जितना हो सकता है हम लोग दूसरों की मदद करते हैं। अगर अपना बनाना होता तो शायद अपने प्लास्टर, टाइल्स, लेटरिन, बाथरूम, देखिए रास्ता भी है, सबके रास्ते गांव में हर रास्ते पे जाएंगे आप देखेंगे कि नहीं सबका रास्ता बन गया, कहीं डमरू लगा है, कहीं खड़ंजा लगा थोड़ा सा है। दिखा दीजिए भैया रास्ता और बता रहे लेकिन हैं भैया। हमारे घर का रास्ता है लेकिन अभी वैसे ही पड़ा है। और अपने प्रधानी में काम भी नहीं हुआ। एक दूसरे प्रधान थे इससे पहले, वो लगवाए थे। तो हम लोग दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। आखिरी सवाल भैया, तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों को फंसाया जा रहा है? देखिए मेरा दूसरी बात। प्रशासन है, अगर उनको भाई तो उतनी जानकारी रहती नहीं, कोई अगर तहरीक देगा तो अपनी कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं ये कार्रवाई नहीं, नौकरी है। नौकरी बचाना पड़ता जी है। जी, तभी तो भैया थोड़ा सा जांच वाँच तो उनको फर्ज बनता है ना। अब हम लोग अपने तरीके से देखेंगे उसको। जी प्रशासन को जो करना था वो कर दी, बाकी हम लोग अपने तरीके से देखेंगे उसको। देखिए बहुत सही भैया कह रहे हैं, उनकी नौकरी उनके सामने जो पेश करे किया जाएगा, उनका फर्ज है वो करेंगे। प्रशासन की कोई गलती नहीं रहती है। जो झूठे आरोप में फंसाते हैं, मेरे उनसे निवेदन है कि ऐसे ऐसे युवाओं को ना फंसाया जाए, इनकी ज़िंदगी ना बर्बाद किया जाए, कम से कम इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।